वेलकम चैंपियंस। तो क्लास सेवेंथ के बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आपको क्लास सेवेंथ की मैथ्स बहुत ही आसानी से कराई जाएगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको जो भी ये क्लासेस हैं आपको यहाँ पे बने रहना है। आपको पता है कि क्लास सेवेंथ की मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, छोटी चीज है, तो आप इसको आसानी से समझेंगे तो आप एक बार में ही समझ जाएंगे। क्या होता है कि हम अलग अलग चैनल पे जाते हैं, देखते हैं कौन सी वीडियो सबसे छोटी है, किसमें बहुत बढ़िया अट्रैक्शन से सारी चीजें लिखी गई हैं, हम वहां पढ़ना चाहते हैं। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। एक वीडियो अच्छे से आप देख लो, अगर आपको समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आइएगा। ठीक है ना? स्टार्ट करेंगे। इसके पहले ये लिखा है, एक पॉइंट पढ़ते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जी हाँ, अगर जिंदगी को समझना है कि कुछ गलती रह गई है तो पीछे से समझ लो, वहां से सुधार कर सकते हो। और लगता है कि नहीं, हमको मूव ऑन करना चाहिए, आगे देखो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपका एक्सरसाइज जो है फर्स्ट, उसका जो पहला है, उसका 1.1 के पहले कुछ एक पॉइंट दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना बनता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो प्रॉपर्टीज आप यूज करने जा रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपका कोई भी जो सीनियर होगा या आपके भैया लोग होंगे, उनको भी शायद इस प्रॉपर्टी के बारे में ठीक से पता ना हो, क्योंकि वो भी ठीक से पढ़े नहीं होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा सबको, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। आप इसको टेस्ट कर भी सकते हैं। ठीक है ना? तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर्स को लेकर के ही बात करेंगे। अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसके पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स के पहले मैंने नेचुरल नंबर पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, यानी जो सारी काउंटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? इनका नेगेटिव वाला, सॉरी, इनमें जीरो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं, इनका निगेटिव काउंटर पार्ट भी ऐड कर दो। जैसे -7 हो गया, -6 हो गया, -5, -4, -3, -2, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही जो ये 2 3 4, ये सारे नंबर जिसमें माइनस भी ऐड हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी भाई इंटीजर के लिए, किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंटीजर के लिए। अगर दो इंटीजर हो, क्या हो? दो नंबर इंटीजर हो, उनको हम क्या कर दिए जाए? ऐड, क्योंकि एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं। उनको हम ऐड कर दें, यानी कि दो इंटीजर को ऐड कर दो, और अगर इंटीजर आ जाए तो हम क्या कह देंगे? वो कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर वो इक्वलिटी को फॉलो कर जाए, यानी कि दोनों आपस में जोड़ने के बाद इंटीजर बन जाए, तो क्या करेगा? इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। जैसे दो नंबर मान लेते हैं, एक -3, ये भी इंटीजर है, और एक 5, ये भी इंटीजर है। दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा? 5 और 3। जब हम दो नंबर को ऐड करें, दोनों के सिंबल अलग अलग रहे, एक का माइनस है एक का प्लस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो और बड़े वाले का सिंबल लगा दो, यानी कि प्लस। तो आपका क्या जवाब आ गया? +2। तो भाई +2 एक इंटीजर नंबर है, बिल्कुल इंटीजर है। इस तरीके से हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करता है। एक एग्जांपल लेके और चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? अपनी हेल्पिंग बुक से या अपनी बुक से एक एग्जांपल लेकर के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करता है। अगर हम अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करें, यही नंबर होता, माइनस कर देते, तो क्या आ जाता? -3। अगर दो नंबर हो, दोनों के सिंबल सेम सेम है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 5 और 3 ऐड, 8 हो जाएगा। ऐड करने के बाद और उनका सिंबल लगा देंगे, -8। क्या -8 इंटीजर है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं, जो इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन में भी और एडिशन में भी। जो इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में और एडिशन दोनों में होल्ड करता है। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके पहले थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो रिलेशन ए का बी के साथ, यानी ए और बी के साथ जो रिलेशन है, वही बी और ए के साथ रिलेशन बन जाए, उसी को कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे हम इंटीजर के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव यानी कि प्लस के लिए देखेंगे।
क्या ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के लिए एक के बराबर होगा? यानी कि कोई भी इंटीजर मान लेते हैं ए बराबर 2 है और बी बराबर क्या है, माइनस का 3 है, इन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे बी बराबर क्या है, माइनस का 3 प्लस का 2 कर दो। तो क्या होगा, 2 प्लस और माइनस क्या होते हैं, -3। माइनस और प्लस क्या भाई, यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं, ब्रेकेट है नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकेट होता है। और जब ब्रेकेट होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई, ब्रेकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो आपको बता देते हैं, अगर दो सिंबल हैं, एक में माइनस है, दो सिंबल का मल्टीप्लाई, दो अपोजिट सिंबल का, अगर दो सेम सिंबल का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। अगर दो अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, माइनस। समझ में इतनी बात? अगर दो सेम सिंबल रहे, माइनस माइनस है उनका मल्टीप्लाई तो प्लस, प्लस प्लस रहे फिर भी प्लस, लेकिन अगर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई तो भी माइनस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो भी माइनस। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई किया गया, क्या आ गया, माइनस। अब यहाँ पे क्या है भाई, जब दो अपोजिट सिंबल वाले नंबर मिल रहे हैं, एक तो माइनस मिलेगा एक तो प्लस, दोनों को क्या करेंगे, जब घटाना हो तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, बड़े वाले का सिंबल लगा देंगे, -1। यहाँ करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, बड़े वाले का सिंबल लगा देंगे, तो ये भी -1 आ गया, ये भी। आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। इसका मतलब जो इंटीजर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन किसके लिए, एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए करता है कि नहीं करता है, चेक करना पड़ेगा भाई। अगर ये करेगा तो भी हमको चेक करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो हम कैसे कह पाएंगे कि ये करता है कि नहीं करता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर चेक करते हैं ना बीमारी है कि नहीं है, वैसे हमारा भी काम क्या है, चेक करना। चलिए चेक करके बताते हैं। ए माइनस बी अगर बी माइनस ए के इक्वल हो गया, अगर ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल हो गया तो हम कह देंगे कि होल्ड करता है। चलिए ए की वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं आप बताइए, माइनस का 5 ले लें, चलो ठीक है, माइनस का 5 ले लिए। और बी इक्वल्स टू कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं 3। ठीक है, वी की वैल्यू क्या लिया है मैंने, बी की 3 लिया है। और ये माइनस करेंगे, ए की वैल्यू क्या ले लिया, ए की वैल्यू तो माइनस की 5 है, और बी की वैल्यू क्या है, 3। जैसे ही यहाँ पे रखा, और बी, तो इस तरीके से कोई एक फॉर्मेट बन गया। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे भाई, पहले -5 करेंगे। अब ये माइनस से ब्रैकेट में प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, एडिशन करने का नहीं कर रहे हैं। अब माइनस है बाहर, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, दो माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। इधर क्या हुआ, इधर भाई दो नंबर, दोनों नंबर सेम सेम, दोनों का सिंबल सेम सेम है, दोनों जुड़ गए, लेकिन सिंबल क्या लगा, -8, माइनस वाला लगा। यहाँ पे दोनों नंबर जुड़ गए लेकिन सिंबल क्या लगा, प्लस वाला, तो +8। क्या ये आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम कहेंगे इंटीजर जो है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होल्ड करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर तीन नंबर इस प्रकार हो, ए बी एंड सी, ये तीन नंबर इस प्रकार से हो कि इनको ए प्लस बी प्लस सी में जहां है ये ए बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी आपस में बराबर, यानी कि तीनों नंबर को जोड़ा गया है। लेकिन पहले क्या किया गया, एक बार बी और सी को जोड़ करके तब ए के साथ जोड़ा गया, तो यहाँ पे ए और बी को आपस में जोड़ करके तब सी के साथ जोड़ा गया। अगर इस कंडीशन को कोई भी नंबर या कोई भी जो आपका आप कह सकते हैं कि इंटीजर हो, कोई भी नंबर कोई टाइप का नंबर हो, अगर वो फॉलो करेगा तो हम कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करता है। चेक करते हैं इंटीजर के लिए, ए इक्वल्स टू ले लेते हैं -2, बी इक्वल्स टू ले लेते हैं 3, और सी इक्वल्स टू ले लेते हैं 1। चलिए ए इक्वल्स टू क्या हो गया, -2 प्लस बी क्या है 3, और सी क्या है +1। चेक करते हैं, ए प्लस बी, इधर क्या है, ए बराबर -2 है और बी बराबर प्लस का 3 है, ब्रैकेट बंद, प्लस सी, सी बराबर 1 है। अब ये -2 सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। इसके सामने प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 4 लिख दिया। इधर क्या है, अब ब्रैकेट में से बड़ा है नंबर 3, 3 में से 2 को माइनस करेंगे क्योंकि सिंबल इसके अपोजिट है। 3 में से 2 जाएगा 1, और बड़े वाले का सिंबल यानी कि 1 लग जाएगा, प्लस लग जाएगा।
अब 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। इधर 4 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 माइनस है और ये प्लस वाला बड़ा है तो बड़े वाले का सिंबल लग जाएगा। क्या 2 आपस में बराबर है? बिल्कुल। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो एडिशन है, एडिशन है, सॉरी, जो इंटीजर है वो एडिशन के लिए, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन होल्ड करता है कि नहीं करता है? इसको भी चेक करना पड़ेगा। भाई चेक करना तो पड़ेगा ही। अगर ये अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड करता, वैसे तो चेक हमको मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए भी करना है, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, केवल और केवल सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको समझ में आया तो आप कर लीजिएगा, और डिवीजन यहाँ पे हम a - b - c, यानी कि एक बार a और b को एक बार साथ में लेंगे, a - b - c, तो एक बार b और c को साथ में लेकर करेंगे। अगर ये बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि इंटीजर जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड करता है। चेक कर लेते हैं। ए बराबर हमने मान लो 2, बी बराबर -3 और सी बराबर 1 ले लिया है। कर लेते हैं। अब ए बराबर 2 हो गया, बी की वैल्यू क्या है, -3। इसके सामने एक माइनस लगा है तो माइनस माइनस का 3। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर माइनस का सी इक्वस टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू क्या है, 2 माइनस, बी की वैल्यू क्या है, -3, माइनस सी क्या है, 1। अब हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। भाई ये मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 1। ये या 2 है। अब यहाँ पे अभी तो ब्रैकेट के अंदर ही पहले सॉल्व कर लें। यहाँ पे ये माइनस है क्योंकि ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, पहले इसके अंदर जाते हैं। छोटे वाले ब्रैकेट के, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है तो ये माइनस हो गया, -3 -1। अब सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 3 5, 5 - 1, ये क्या हो गया, 2 माइनस का -3 -1, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और सिंबल माइनस वाला लग जाएगा, -4। भाई इसको ये भी समझ सकते हैं कि हमने कहीं 3 रुपया उधार लिया, फिर 1 रुपया उधार लिया, तो हमारे पास कितने का उधार बचेगा, 4 रुपए का। भाई जाहिर सी बात, हम 4 रुपए माइनस में चले जाएंगे। अब 5 - 1 = 4। यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस और माइनस आपस में प्लस बनाएंगे, 4। ये क्या हो जाएगा, 6। क्या 4 आपस में 6 के बराबर है? नहीं। डज नॉट इक्वल्स टू, इस सिंबल को क्या कहते हैं, डज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि 4 डज नॉट इक्वल्स टू 6। इसका मतलब जो हमारा सब्ट्रैक्शन के अंदर इंटीजर जो है, तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। अब एक और टर्म बचा है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बचा है, एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर, ऐड करने पर वो नंबर सेम नंबर आ जाए, उसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। 2 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए, 3 में क्या जोड़ें कि 3 आ जाए, भाई 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाएगी, 0। 0 कैसा नंबर है, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने इस बेसिक को समझ लिया है। ठीक है ना? तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th के हमारे सूरमाओ, स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हमको बताना है कि पेयर ऑफ इंटीजर, दो नंबर लेने हैं। वो नंबर कैसे भी हो, उनका सम कितना आना चाहिए, सम मतलब दोनों को जोड़े, कितना आना चाहिए, -7। अच्छा बताओ, -7 लाना है, दोनों नंबर को जोड़ना है। तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ भी 3 रुपए का उधार ले लिया, यहाँ भी 4 रुपए का उधार ले लिया। भाई जोड़ने पे है ना, इसका मतलब जब अगर जोड़ने की बात करेगा तो हमको टेंशन नहीं होना चाहिए, हमको -7 लाना है। अगर हम दूसरे तरीके से करें तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जोड़ना है, लाना -7। एक जगह ज्यादा माइनस ले लेते हैं, मान लेते हैं एक जगह 10 रुपए का उधार ले लिया, -10 कर लिया, और एक जगह क्या कर लेंगे, 3 रुपए का प्लस कमा लेंगे। भाई अब हमारे पास पहले 10 रुपए का कर्जा था, 3 रुपए कहीं कमा लिया, अब कितने रुपए कर्जा बचा, 7 रुपए का। इस तरीके से भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दो तरीके से हमने कर दिया। चलिए, अब अगला क्या बताना है, डिफरेंस। दो नंबर होने चाहिए, पेयर ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए, और जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, -10। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिफरेंस, और दो हमने बॉक्स बना लिया, और आना क्या चाहिए, -10। अब बताओ, ये माइनस है, इसका मतलब ये वाली कहीं ना कहीं वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। भाई हमको ज्यादा निगेटिव में जाना है। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं 7 रुपए माइनस में कमा लिए, कितना होगा, 7 रुपए माइनस में कमा लिया। अब यहाँ पे अगर हम
माइनस का 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, इसको कम कर देंगे। हमको ऐसा तो करना नहीं है, हमको इसको बढ़ाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव का 3 लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव बाहर आएगा, ये माइनस के साथ और बड़ा माइनस बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। सम इज जीरो। भाई दो नंबर का सम अगर जीरो करना है तो क्या करना होगा? दो नंबर को ऐसा लो और उनको क्या कर दो, उनका सिंबल चेंज कर दो। एक को अगर -5 दे रहे हैं तो दूसरे को क्या दे दो? +5, तब जीरो आ जाएगा। अगर एक को हम -7 दे रहे हैं तो दूसरे को क्या दे दें? +7, तब जीरो आ जाएगा। खत्म कहानी। आगे बढ़ जाते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर। भाई पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है, हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिसका डिफरेंस, पेयर ऑफ इंटीजर मतलब दो जोड़े इंटीजर होने चाहिए। पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ध्यान देना, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात ये समझना, निगेटिव मतलब दो नंबर कैसे होने चाहिए? निगेटिव निगेटिव। चलो ठीक है, हमको चाहिए क्या? 8। अगर यहाँ पे हम 5 ले लें, क्या ले लें? 5। पहला नंबर हम चाहे जो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए, अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है, जैसे ये ब्रेक का टूटेगा ये प्लस बन जाएंगे। अब हमको चाहिए किसमें? वैल्यू प्लस में चाहिए। वैल्यू किसमें चाहिए? प्लस में। तो जाहिर सी बात, इधर वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। इधर वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी, क्योंकि प्लस में से ही माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? इतना बड़ा लेंगे ताकि 8 आ जाए, तो 5 से 8 ज्यादा 13। सॉल्व करके एक बार देख सकते हो, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +13, 13 में 5 जाएगा 8। बना कि नहीं बना तरीका? समझ में आया? अगर चलो एक बार और करके बताते हैं। दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अगर इसको मैंने 2 ले लिया, कितना ले लिया? 2 ले लिया। अब हमको पता है इन दोनों को, भाई अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ऐसा क्या नंबर इसमें ऐड कर दें कि ये 8 बना दे? भाई -2 है, तुम पहले से ही 2 रुपए गड्ढे में हो। कितना रुपए और कमा लोगे तो फिर 8 रुपए प्लस में आ जाओगे, तो 10 रुपए कमा लेंगे। खत्म। जवाब आ गया कि नहीं आ गया? अब करेंगे इसका अगला, बी वाला पार्ट। राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। पहले हम क्या करेंगे? एक निगेटिव ले लेंगे जिनका सम निकालना है, और एक पॉजिटिव ले लिया जिनका सम -5 हो जाएगा। भाई हमको लाना है -5। जाहिर सी बात, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अगर इनको हम 7 ले लेंगे, इनको क्या लेना पड़ेगा? तो समझ में आ गया? सिंपल। नहीं समझ में आ गया, वीडियो एक बार और देखिएगा। सारी चीजें करा करा के जाऊंगा, और गारंटी है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा अच्छे से तो आपको और कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। राइट एंड नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना, जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? -3। मतलब मेरे भाई, मतलब ये है कि ये भी माइनस है, इसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी रियल, अगर देखा जाए तो हकीकत में क्या है? प्लस और माइनस माइनस ही है। दो ऐसे माइनस नंबर जिनको जोड़ने पे -3 है। एक को -2 ले लो, एक को 1 ले लो। खत्म। अगर ना समझ में, इनको 1 ले लो, इनको 2 ले लो। कोई दिक्कत? पूरा। और फोर्थ, मतलब इसका थर्ड थर्ड क्वेश्चन कहता है, एक क्विज है जिसमें टीम ए ने इतना स्कोर किया अलग अलग गेम में, टीम बी ने इसमें किया। 3 राउंड हुआ, 3 राउंड में टीम बी ने किया, तो बताइए किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया? और हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी वे में ऐड कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं। तो हम क्या करते हैं? टोटल स्कोर ऑफ टीम निकालते हैं। भाई टोटल स्कोर मतलब सबको ऐड कर दो। अब हम क्या करेंगे? पहले माइनस का 40 प्लस का 10 करेंगे। माइनस का 40 में से दो, देखो दो नंबर हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे, किनका सिंबल अलग अलग है। तो माइनस का 40 में से 10 जाएगा 30, और माइनस का सिंबल है तो माइनस का 30, प्लस का 0। 30 में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए? भाई सॉरी, 30 में अगर 0 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी है। इसने किसने स्कोर किया टोटल? माइनस का 30। अब टोटल स्कोर आप भी निकाल लो। टोटल स्कोर ऑफ बी निकाल लो, टीम बी। तो क्या हो जाएगा? 10 +0 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 40। अब हम क्या करेंगे? पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 10 और 0 को ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा? 10 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10 ही होगा। और ये प्लस और माइनस, माइनस का 40। अब माइनस के 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो माइनस का 30। दोनों का स्कोर क्या हो गया? इक्वल।
अब इक्वल आने से ये तो पता चल गया कि ये सेम इंटीजर है। ध्यान से देखो, ये -40 है, 10 है, 0 है। इधर भी -40, 10 और 0 है। लेकिन इनको हमने अलग अलग तरीके से ही जोड़ा। जोड़ने का तरीका अलग है, लेकिन क्या रिजल्ट अलग है? रिजल्ट तो दोनों का -30 है। इसलिए हम कह सकते हैं, यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। फोर्थ नंबर, चलिए करते हैं सॉल्व। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई जो ये स्टेटमेंट लिखा है, इसको पूरा करने के लिए, सही करने के लिए हम इसको भरते हैं भाई। ये -5 है, ये -8 है। हमको यहाँ -8 मिल गया, कौन सा नंबर नहीं है? बस इतना। अब -53 में क्या ऐड करें कि -53 आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी याद कर लो भाइयों। 0। खत्म। चलेंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड में कहता है कि 17 में क्या ऐड किया जाए कि वो 0 बन जाए। इनका अगर हम निगेटिव काउंटर पार्ट इसमें ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा भाई? दोनों नंबर सेम सेम हो जाएंगे और सिंबल अलग अलग हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे। कोई कहानी, तुमने 17 रुपए कहीं पे कमाए, 17 रुपए फिर कहीं उड़ा दिए, गेम खेल लिया, ठीक है ना, या कहीं कंचे खेल लिया, कहीं हार गए, कोई मार के छीन लिया, खत्म कहानी। तुम्हारे पास क्या बचा? लड्डू। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 13 प्लस माइनस। भाई प्लस और माइनस क्या होता है? कोई मतलब नहीं। पहले देखते हैं, यहाँ पे 13 का प्लस है, 12 का माइनस है। यहाँ 13 का प्लस है, 12 का माइनस है। किसका माइनस बचा है? -7। यहाँ पे क्या नहीं था? -7। जवाब आ गया कि नहीं आया? आगे बढ़ेंगे। माइनस का मतलब लास्ट का, आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन। भाई -4 है, +15 है, -3, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आपको पता चल रहा है। एक बार 15 के साथ -3 किया गया, एक बार -4 के साथ क्या कर लो, 15 किया गया। भाई बच क्या रहा है यहाँ पे? हमारा जवाब हो गया। तो बच्चा दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। पूरी मौज में कराएंगे मैथमेटिक्स सॉल्व। और इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे कि मैथमेटिक्स है बहुत आसान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड नाइट।